एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अपना टेक हाउस। तो आज हम देखने वाले हैं कि एसक्यूएल में सेलेक्ट स्टेटमेंट का क्या रोल है। जैसे हर एक चीज का हर एक बंदे का रोल होता है लाइफ में, वैसे ही सेलेक्ट स्टेटमेंट है हमारे पास एसक्यूएल में, जिसका एक बहुत कॉमन यूज्ड है पूरे सीक्वल सीरीज में। आपको कोई ना कोई क्वेरी मिले ना मिले, लेकिन सेलेक्ट स्टेटमेंट जरूर मिलेगी। तो सेलेक्ट स्टेटमेंट से बेसिकली क्या करते हैं, हम सेलेक्ट करते हैं किसी चीज को। सेलेक्ट मतलब सी आप क्या समझते हो, किसी चीज को आपको सेलेक्ट करना है, यानी कि पिक करना है, वहां से पिक करना है और कहीं और जाके रखना है, राइट। तो वैसे सीक्वल में क्या होता है कि हमारे पास टेबल होता है और टेबल से डेटा क्या करते हैं, हम रिट्रीव करते हैं। जब डेटा हमें रिट्रीव करना होता है तो हम बेसिकली सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो हम क्या लगे, सेलेक्ट डाला और वहां से उस वैल्यू को निकाल के ले आते हैं टेबल में से, राइट। तो अब दो तरीके सेलेक्ट स्टेटमेंट हम यूज करते हैं। एक तो सेलेक्ट स्टार करेंगे तो हम पूरी वैल्यू को ही गेट कर लेंगे। अब अगर मैं चाहता हूं वही सेम सिनेरियो लास्ट वीडियो वाला कि मुझे पर्टिकुलर चीज सेलेक्ट करनी है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने आपको डिश दे दिया, मटर पनीर दे दिया, आपको छोले दे दिया, राजमा दे दिया। अब कोई चाहता है कि मैं सारा ही खाऊंगा, तीनों चीजें, ठीक है भाई, टूट पड़। अब कोई चाहता है सिर्फ नहीं, आई ओनली वॉन्ट टू ईट राजमा, तो सिर्फ वो राजमा ही खाएगा ना, तो उसको राजमा ही देंगे सिर्फ। भाई उसको पनीर और छोले देने की क्या जरूरत है, बिन फालतू में वेस्ट होगा ना। तो इसी चीज को देखते हैं हम सेलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू। कोई डेटा आप जब भी आप टेबल से रिट्रीव करोगे तो कैसे करोगे। तो आओ चलो मेरे साथ बने रहिए वीडियो में और हम देखते हैं कि कैसे हम टेबल से सेलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू डेटा को रिट्रीव करते हैं और वहां से लेके आते हैं उसको सीरिया से लेके आते हैं इंडिया। तो लेट्स गो। तो हमने लास्ट वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था कि अब हम सेलेक्ट स्टेटमेंट करेंगे। तो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं सेलेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। सेलेक्ट स्टेटमेंट क्या होता है, जो आप देख रहे थे ना वहां पर, जैसे आप इसमें देख रहे थे सेलेक्ट स्टार कर रहा था मैं, यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सेलेक्ट दिस कॉलम्स फ्रॉम दिस टेबल। तो अब ये चीज क्या होती है, अब मैं क्या कर रहा हूं कि एक टेबल क्रिएट करता हूं फिर से मैं, ठीक है। तो मैंने क्रिएट टेबल लिख दिया और मैं यहाँ पे डेटाबेस का नाम, हाँ मैं इससे पहले आप जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको डेटाबेस के थ्रू करवाया था, अब ये सेकंड वे बताता हूँ मैं आपको। आपने यहाँ से डेटाबेस सेलेक्ट कर लिया, दैट मीन्स कि जो अभी आप जिस पे वर्क कर रहे हो उसमें ऑटोमेटिक डेटाबेस सेलेक्टेड है, क्या, अपना टेक हाउस। तो अब जैसे मैं स्टूडेंट रिकॉर्ड का टेबल बनाऊंगा तो ये डेटाबेस में जाके फिट हो जाएगा, इस डेटाबेस के अंदर ये वाला टेबल क्रिएट हो जाएगा। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि होता क्या है सेलेक्ट स्टेटमेंट। सेलेक्ट स्टेटमेंट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कॉमन इन स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, बहुत कॉमन यूज होता है। इट इज यूज्ड टू एक्सेस द रिकॉर्ड फ्रॉम वन और मोर डेटाबेस टेबल एंड व्यूज। तो ये किस लिए काम आता है हमें, कि आप व्यूज से और डेटाबेस टेबल से डेटा को आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। इट ऑल्सो रिट्रीव द सेलेक्टेड डेटा दैट फॉलो द कंडीशन वी वांट। हम जो भी कंडीशन इसमें पुट करेंगे ये उसके हिसाब से भी हमें वैल्यू को दे देगा, राइट। जैसे मैंने बोल दिया भाई सेलेक्ट कर दे, ये सेलेक्ट, जैसे मैंने बोला कि मेरे जाओ स्टोर रूम में जाओ और वहां पे एक नोटबुक रखी हुई है, आप उसको लेके आओ। अब कौन सी नोटबुक लेके आनी है मुझे तो पता नहीं है, मैथ्स लाना है, साइंस लाना है, एसएसटी लाना है, हिंदी लाना है, तो वो डिफाइन करेंगे ना वहां पर हम, पर्टिकुलर डिफाइन होगा, पर्टिकुलर डिफाइन करके फिर वहां पर हम क्या करें, उस क्वेरी को एग्जीक्यूट करें। तो सिंपल मैं आपको ये करके दिखाता हूँ और ये मैं आपको बता देता हूँ। जो टेबल क्रिएट कर रहे हैं, जैसे स्टूडेंट आईडी इंट प्राइमरी की। अब प्राइमरी की क्या होता है, वैसे तो मैंने डिटेल में बताना था, बट मैं यहाँ पे आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जो डेटा टाइप है इसका किस टाइप का है, इंटीजर वैल्यू है। प्राइमरी की का मतलब होता है यूनिक, जो डुप्लीकेट नहीं होगा कभी भी। आपका आईडी कार्ड जो होता है कभी किसी का डुप्लीकेट हो सकता है, आपका रोल नंबर कभी डुप्लीकेट हो सकता है, नहीं हो सकता। सिमिलरली दिस इज योर प्राइमरी की विच कैन नॉट बी डुप्लीकेट। फर्स्ट नेम मैंने स्ट्रिंग ले लिया, वेयर कैट 20 का मतलब क्या होता है कि जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आप लिखोगे वो उसकी लेंथ 20 होगी, 20 लेटर आप लिख सकते हो, ठीक है। एड्रेस वेयर केयर थोड़ा और बढ़ा देता हूं, एड्रेस हमेशा थोड़ा बड़ा होता है सबका। अब एज है उसका
एज क्या होना चाहिए, एज डालना है डालनी, नॉट नल का मतलब है कि आपने उसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू डालनी ही है, ठीक है। अब परसेंटेज नॉट नल इन इंटीजर डेटा टाइप और नॉट नल, दैट मीन्स कि भाई आप जब भी डेटा को डालोगे इस टेबल के अंदर, कोई भी डेटा आप डालोगे तो आपको ये वाला कॉलम में वैल्यू डालना मस्ट है, राइट। अब ग्रेड, स्टूडेंट कितने ग्रेड आए हुए हैं उसको तो मैंने वेर केयर में ले लिया। अब ये चीज आप लगाओ चाहे ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है उतना, आप जस्ट इसको एग्जीक्यूट करते, कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, मान लो सक्सेसफुली हो गया। अब चेक करते हैं भाई, यहाँ पर भी एक बार चेक कर लो कि सही में टेबल बना है कि नहीं बना, ये ऐसी पकाई मार रहा है भाई ये। तो टेबल में गया मैं और देखता हूँ स्टूडेंट रिकॉर्ड का टेबल है कि नहीं है, ये एक्सपेंड कर रहा है अभी। क्या लगता है आपको होगा? जरूर। ठीक है, ये देखो ये टेबल यहाँ बन के रेडी हो चुका है। अभी कॉलम्स, इसके अंदर ये सारे कॉलम्स हैं, और उसके बाद जब ये कॉलम्स आप देखोगे तो यहाँ पे देखो ये चाबी बनी हुई है ना, ये प्राइमरी की है, और ये सारे पैरामीटर्स आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि आपने यहाँ पे क्या डाला था, राइट। अब क्या करते हैं, हम सेलेक्ट क्वेरी यूज करते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया? अगर आपको कोई भी डाउट यहाँ पर है अभी भी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो मेरे से, नो डाउट, ठीक है, राइट। तो अब देखो हमने क्या कर लिया, टेबल, नया टेबल क्रिएट कर लिया। अब इस टेबल को सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट का मतलब ही क्या समझा था हमने, यूज टू एक्सेस द रिकॉर्ड फ्रॉम वन और मोर टेबल, डेटाबेस टेबल और व्यूज। इट ऑल्सो रिट्रीव द सेलेक्टेड डेटा दैट फॉलो द कंडीशन वी वांट। जैसे मैंने लिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, अब यहाँ पे आपको डेटाबेस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने ऑलरेडी डेटाबेस यहाँ सेलेक्ट कर चुके हो, जस्ट आपको नीड है यहाँ पर टेबल नाम। अब जैसे आप टेबल डालोगे यहाँ पर ये आ जाएगा, देखो आपको स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, एड्रेस, एज, परसेंटेज और ये, राइट। इससे आपने डेटा क्या कर लिया, डेटा फैच कर लिया, चेक कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ सेलेक्ट क्वेरी का, अब मैं पहले इसमें वैल्यू इंसर्ट कर देता हूँ, इंसर्ट इनटू, ठीक है, इंसर्ट कर देते हैं इस टेबल में हम रिकॉर्ड्स को, कुछ रिकॉर्ड्स डाल देता हूँ मैं थोड़े से, ठीक है। और कैसे डालते थे, इसको लिया और यहाँ पर डाला, ये चीज को हटा दी मैंने, यहाँ से ये भी हटा दो, ये भी फिनिश कर दो, ये भी फिनिश, ये भी फिनिश, फिनिश और ये भी फिनिश, राइट। ऑल सेट है। अब इसको थोड़ा मैं अरेंज कर देता हूँ थोड़ा सा अच्छा सा लगे, नहीं तो कंफ्यूजन काफ़ी ज़्यादा होने के चांसेस हैं, ठीक है। आप लोग भी थोड़ा ध्यान दे देना इस पे जब भी आप कर रहे हो। तो एक्चुअली क्वेरी एंड कोड शुड बी प्रिटी यार, प्रिटी होना चाहिए, मच प्रिटी। अब ये कर दिया, अब मैंने क्या डालना है इसके अंदर भाई, वैल्यूज डालनी है, बराबर। स्टूडेंट आईडी डाल दो 1, कॉमा नेम, और मैंने आपको बताया था कि वेर केयर में ही डालना है आपने। जैसे मान लो मैंने डाल दिया जगत यादव, ठीक है, ये डाल दिया। अब उसका एड्रेस डाल दिया मैंने नोएडा। अब ये देखो एरर देगा आपको क्योंकि वो आपका वेर केयर है, तो आपको वैल्यू भी वेर केयर में ही देनी होगी। एज कितना हो गया, मान लो 23, ठीक है। इंटीजर में कोई जरूरत नहीं है, इंटीजर में डायरेक्ट नंबर डालो आप, कोई चक्कर नहीं है। परसेंटेज कितना आ गया, परसेंटेज आपने क्या लिया, इंटीजर लिया है, दैट मीन्स आप 80%, 82% कर दिया आपने। देन ग्रेड, ग्रेड आपने वेर केयर लिया है, मान लो ए ग्रेड, ठीक है, एक वैल्यू दे दी। अब मैं एक स्टूडेंट का और दे देता हूँ, सेम यही चीज मैं कॉपी करता हूँ और इसके नीचे डाल देता हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मैंने जगत यादव डाला था, मैं नेम चेंज कर देता हूँ, यहाँ डालता हूँ सुरजीत, सुरजीत
और इसका रोल नंबर स्टूडेंट आईडी है 2 और ये रहता है दिल्ली में। इसकी एज सेम भी हो सकती है, जैसे इसकी 22 कर देता हूँ, परसेंटेज 23 कर देते हैं और ए ग्रेड A+ कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर इंसर्ट करवा, जैसे ही मैं इंसर्ट करवाऊंगा डेटा सारा सारा इसके अंदर जाकर स्टोर हो जाएगा। सिंटैक्स एरर आ रहा है एक जगह कहीं पर, क्या एरर आ रहा है, अच्छा ये एरर आ रहा था। ठीक है, तो आपने ऐसे चेक भी करना है भाई। देखो 2 रोज अफेक्टेड। अब अगेन मैं सेलेक्ट क्वेरी को रन करता हूँ। ठीक है, अगेन मैं क्या करूँगा, अब सेलेक्ट क्वेरी चलाऊंगा। तो ये है भाई जादू सेलेक्ट क्वेरी का। अब मैंने जैसे सेलेक्ट किया, स्टार कर दिया मैंने पहले ही बताया, इसका मतलब क्या है कि पूरा का पूरा टेबल ही आप एक्सेस करना चाहते हो, जो भी टेबल के अंदर है। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट आईडी 1, फर्स्ट नेम जगत यादव, एड्रेस नोएडा, एज 23, परसेंटेज 82, ग्रेड A। तो ऐसे ही आगे स्टूडेंट आईडी सेकेंड 2, फर्स्ट नेम सुजीत कुमार, एड्रेस आ गया दिल्ली, एज आ गया 22 और परसेंटेज 83 और ग्रेड आ गया A+। राइट, अब एक चीज और सेलेक्ट क्वेरी का जब देखो, अब मैं सेलेक्ट क्वेरी ने ये कहा है, ये चीज देखो आप नीचे कि इट इज रिट्रीव द सेलेक्टेड डेटा दैट फॉलो द कंडीशन वी वांट। ठीक है, जो भी कंडीशन मैं आपको अभी बिल्कुल नहीं करा रहा हूँ, अभी सिर्फ देखो पर्टिकुलर कैसे एक्सेस है। लास्ट वीडियो में मैंने वही बताया था। ठीक है, तो लास्ट वीडियो देख लो, चाहे देख लो, होप ऑल सेम ही पड़ेगा आपको। तो फटाफट अब मैं ये देखता हूँ इसमें कि आप पर्टिकुलर, अभी सिर्फ मुझे नेम चाहिए, स्टूडेंट का नेम चाहिए। ठीक है, नेम चाहिए, बस स्टूडेंट का नाम चाहिए और उसका एड्रेस चाहिए। तो मैंने क्या कर दिया, नेम और एड्रेस को पिक कर लिया। कहाँ से लेना है, इस रिकॉर्ड से लेना है। राइट, अगर मान लो अभी ये टेबल मैंने नहीं सेलेक्ट करके, अगर मैं ऐसे मास्टर सेलेक्ट करता हूँ तो क्या होगा, एक बार देखते हैं। मास्टर सेलेक्ट किया है तो मे बी रिजल्ट आने के चांसेस नहीं है आपके पास। ठीक है, इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम, देखो ऑब्जेक्ट नेम आपको गलत बता रहा है। ठीक है, तो आपको अगर ये लोगे तो रिजल्ट मिलेगा। देखो नेम आ गया जगत यादव, एड्रेस आ गया नोएडा और दिल्ली। राइट, ठीक है, करेक्ट। अब मैं एक छोटी सी आपको कंडीशन बता देता हूं, मैं लगाता हूं वेयर, क्या है, स्टूडेंट आईडी। देखो नीचे खुद ही आपको हाईलाइट आ जाएगा। अब मैं सिर्फ उसका चाहता हूं जिसका स्टूडेंट आईडी 1 है, कि मुझे उस स्टूडेंट का फर्स्ट नेम और एड्रेस बताओ। देखो अभी पूरा टेबल फैच किया था आपने तो पूरा आ गया ना। अब मैं सिर्फ कह रहा हूं भाई मुझे उसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड दो, फर्स्ट नेम दो और एड्रेस दो, किसका, जिसकी आईडी 1 है। मुझे वो स्टूडेंट चाहिए कि जिसकी आईडी क्या है, सिर्फ 1 है, वेयर स्टूडेंट आईडी इज 1। तो what we are doing here, actually we are doing here we are selecting first name, address, where, from student record table, and we are putting a single condition कि I want that student's record where student ID is equal to 1, who have student ID 1, give me the result. Just put it. So Jagat is that student who have student ID 1, right? And his address is Noida. I hope that this is clear to you right now. So this is all over the scenario of select statement in SQL structure query language. I repeat once again, the select statement is the most commonly used command in structure query language. First thing. Second thing is we can access the records from one or more database table and views with the help of select statement. We can also retrieve the selected data that follow the condition we want. Here just look at, we are just putting a single condition, then we are getting the
result according to the condition. If I'm not using this condition, then see the result, guys. Result is Jagat Yadav, Surjit Kumar, address Noida, Delhi. But now I'm putting where student ID is 1, then I'm getting a particular result where student ID is 1, right? This is Jagat Yadav. If I am change here and I want to check the result who has student ID is equal to 2, then just guess it, what will be the result according to you. Then it will go inside the table and check first who have student ID is equal to 2, then I will get the answer. Then Surjit Kumar, who has the student ID is equal to 2, right? I hope that this overall scenario has been clear to you guys. So thank you so much. In next